है। हमें ये भी पता है कि मिसाइल साइट्स पे सरफेस टू सरफेस मिसाइल जब वो मारने लगे थे तो इजराइल का एक प्लान था। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था ये इजराइल का था। मैं खुद जानता हूँ जब मैं सर्विस में था कि इजराइल ने क्या प्लान किया था, रेड सी के ऊपर कैसे उड़ेंगे, अमृतसर में लैंड करेंगे, इंडिया रिफ्यूल करेगा और कहूता वो बम करेंगे। ये था 1990 और रॉबर्ट गेट्स इधर आया था, गुलाम इसहाक खान को मिला, असलम बेग को मिला और ये मामला फिर उधर सुधर गया। कहने की बात यह है कि इजराइल मर रहा है एक अपॉर्चुनिटी के लिए कि हमें डिफैंग कर दें। अगर हमें वो डिफैंग कर पाए, सक्सेसफुली कर दें, तो कोई और मुसलमान पावर, जब तक आप और हमारे पोते जिंदे हैं, उनको इन लोगों ने कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। तो वो तो उनका ख्वाब है। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक पायलट F-15 तो नजर आया, कुछ लोगों को F-15 नजर आया, F-15 सिर्फ इजराइल एयरफोर्स के पास है, नेटो के पास है, अमेरिका और इजराइल और नेटो के पास, वो क्यों नजर आया? उसका पिक्चर भी निकला। कहने की बात यह है कि भाई अगर आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था तो स्टेटमेंट दे दें, एक बयान दे दें, क्यों नहीं देते हैं? अच्छा हिलाली साहब, ये बात भी आई सामने कि राजस्थान में एक एयरफील्ड से, एक एयर बेस से पाकिस्तान पर हमला किया जाना था, उसको इसराइल भारत के साथ उसकी मदद कर रहा था। पाकिस्तान की एजेंसीज ने, ISI ने उसको ट्रैक डाउन किया और फिर क्योंकि एजेंसीज का राब्ता भी रहता है आपस में, या एक जो थर्ड कंट्री है उसके ज़रिए भारत को बताया गया कि हमें ये पता चल गया है कि आप ये इस तरह की वारदात करने वाले हैं, अगर आपने ये किया तो इसका बड़ा भरपूर अंदाज में हम रिटेलिएट करेंगे इसको। वो भी इस तरह की बातें, तो इसराइल की कोलैबोरेशन तो चलती रही है इस तरह की 100%। और मेरा अपना ख्याल ये है, जब मैंने आपको एक इंसिडेंट दिया है मई 1990 का, जिधर इजरायली प्लेन्स, इंडियन प्लेन्स नहीं, इजरायली प्लेन्स आके कहूटा को बम करने लगे थे। उससे पहले आपको पता है जियाउल हक क्या था हिंदुस्तान में, राजीव गांधी को बताया खुद कि क्या होगा तुम्हारे साथ अगर तुमने वो कंस्पिरेसी मिलके हमारे एटॉमिक वेपन्स को बॉम्ब करें। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई शुबा होना ही नहीं चाहिए कि इजराइल और हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका, इजराइल और कोई भी, वो कंस्पायर करेंगे हमारे न्यूक्लियर से को निकालने के लिए। इसलिए सनी साहब, और कोई मुल्क नहीं है जो इजराइल को थ्रेटन करता है, कोई मुल्क नहीं करता है, ना फौज से ना अपने वेपनरी से, सिर्फ पाकिस्तान। अच्छा हिलाली साहब, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक इंटरेक्शन में बहुत सारे लोगों ने, एक बड़े सीनियर साहब हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अभी इस वक्त जो जॉर्डन ने इसराइल को रिकग्नाइज़ किया हुआ है, इजिप्ट ने रिकग्नाइज़ किया हुआ है, और सऊदीज़ भी अगर ज़रूरत हो तो उनसे बात करते रहते हैं। तो इसराइल जो है वो भारत के साथ इसलिए आ गया है, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहा है कि हम, क्योंकि हमने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया, तो इसराइल को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें उसके साथ कुछ ताल्लुकात पे नज़रसानी करनी चाहिए, कुछ देखना चाहिए ताकि उनकी जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो सके। तो जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने ये वजाहत की, बिल्कुल खुलकर ये बात उन्होंने कही कि जनाब ये जो इजराइल है ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे उसको प्रॉब्लम है, तो अगर हम उनको रिकग्नाइज़ भी कर लें, उनको तस्लीम भी कर लें, इस हवाले से कुछ बात भी करें, तो भी जो एनिमोसिटी है इजराइल की पाकिस्तान के लिए वो ख़त्म नहीं होने वाली। आप एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल खत्म नहीं होगी, इसलिए कि देखिए हमारा उनके साथ कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ही नहीं। अरब मुल्कों ने उनको रिकग्नाइज कर दिया। अगर हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फलस्तीनी आके हमें कहते हैं कि भाई हम लोगों को खुदा के लिए मदद करो, अगर आप भी रिकग्नाइज कर लें, सब लोग कर लें। मगर फलस्तीन ने हमारे साथ क्या किया है सनी साहब, ये आपने OIC में देखा है, उन्होंने तकरीर ये किया कि वी वांट इंडिया एज फुल मेंबर। उन्होंने तकरीर की है कि कश्मीर जो है नॉट इन OIC मगर इंडिपेंडेंटली, बायलैटरली, और जब वो अराफात हिंदुस्तान जाता रहा है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कश्मीर में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो हम किसके लिए स्टांस ले रहे हैं भाई? उनके लिए ले रहे थे। अगर वो हॉस्टाइल हो गए तो हमें क्यों नहीं अपना स्टांस को रिवाइज करना हो? आखिर बहुत सारे अरब मुल्क हैं जिनके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, वो रिकग्नाइज करते हैं इसराइल को, तो हम क्यों नहीं करें? मगर ये मत समझें कि अगर हमने कर लिया तो उनकी ये बात नहीं होगी, वो रहेगी। वो इसलिए रहेगी कि इट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इजराइल, तो वो कभी नहीं भूलेंगे। और वो हर वक्त कोशिश उनकी ये होगी कि हमें, और अगर मौका मिला थ्रू इंडिया, उससे बेहतर भाई क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, लेकिन फिर हमें उसका फायदा क्या? अगर उनकी, हमें ये पता है कि उनके साथ ताल्लुकात अगर हम बेहतर बनाने की कोशिश भी करें तो भी उनकी जो एनिमोसिटी है वो उसी तरह रहेगी, वो उसी तरह हमारे दुश्मन रहेंगे।
تو پھر ان کے ساتھ تعلقات بنانے فوری طور پر تو کوئی ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا. نہیں فوری طور پہ نہیں، بس بات چیت آپ کر سکتے ہیں، نارمل اسٹیٹ انٹرکورس بات چیت کر سکتے ہیں، اور امید رکھ سکتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن شاید ایسا ہو جائے کہ ان کا بھی ایک میوچل انٹرسٹ آپ میں ڈیولپ ہو جائے. مگر میں نہیں سمجھتا وہ ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اگر آپ نہیں کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان دیٹ سینس. مگر اگر آپ ہندوستان کو وہ عام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پلان کر رہے ہیں آپ کو اٹیک کرنے میں، تو کم سے کم آپ ان کو بتا سکیں گے ڈائریکٹ 1 to 1 کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ نامناسب بات ہے، اور پھر آپ بھی اپنا پلان ان کو بتائیں. شاید کچھ بہتری ہو، بٹ آئی ایگری ود یو، کوئی مارجنل چینج ہوگا. ایکزسٹینشل تھریٹ ہر وقت ان کا، دے ول آلویز بی لوکنگ فار این اپرچونٹی کہ ہمارا کیپبلٹی ختم کریں، اور ہم ہر وقت آن دا گارڈ ہونا چاہیے کہ یہ کسی اور ملک سے مل کے یا آن دیئر اون ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا ہلالی صاحب، امریکہ کے اندر جو اسرائیلی لابی ہے، جو جوئش لابی ہے، وہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور انڈیا نے جو بہت زیادہ قرب حاصل کیا ہے امریکنز کا، اس میں یہ